हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में है जिट वर्सेस एओटी कंपाइलर इन एंगुलर। तो इस वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे कि जिट और एओटी कंपाइलेशन में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। और ये टॉपिक जो है, अगर आप कहीं भी एंगुलर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हाँ, 99% इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। तो ये अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली समझाएंगे कि कैसे जिट कंपाइलेशन वर्क करता है और कैसे एओटी कंपाइलेशन कंपाइलर वर्क करता है। जब हम कोई एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो इनका एक प्रोसेसिंग कैसे होती है उसको हम सारा कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें हम आपको थ्योरेटिकली भी समझाएंगे, उसके बाद डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे, और उसके बाद हम कोड के थ्रू भी डेमो करके भी दिखाएंगे कि क्या 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 डिफरेंस होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो इस चीज को हम आज अच्छे से समझेंगे कि जिट और एओटी कंपाइलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वाई वी नीड कंपाइलेशन इन एंगुलर। फर्स्ट पॉइंट जो है कि हमें कंपाइलेशन की जरूरत, एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए कंपाइलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिट और एओटी का क्या होता है उसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, एओटी और जिट कंपाइलेशन में डिफरेंस क्या होता है। और फोर पॉइंट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाइलेशन प्रोसेस डायग्राम के थ्रू कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है। और लास्ट में हम लोग विजुअल विजुअल को स्टूडियो कोड के थ्रू हम रन करके भी प्रोग्रामेटिकली प्रोग्रामेटिकली दिखाएंगे कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं आगे। तो वाई बी नीड, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कि हमें कंपाइलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए कंपाइलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे तो एन एंगुलर एप्लीकेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ कंपोनेंट्स एंड दियर एचटीएमएल टेम्पलेट। So because the component and templates provided by Angular cannot be understood by the browser directly, so Angular application require a compilation process before they can run in the browser. So क्या होता है कि जब भी हम Angular application बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें HTML होता है, CSS फाइल होती है। कोई भी कंपोनेंट अगर आप देखोगे एंगुलर एप्लीकेशन में तो HTML होगा, CSS होगी और टाइप स्क्रिप्ट होगी। तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर HTML को अंडरस्टैंड कर लेता है, इजीली प्रोसेस पास कर लेता है, CSS को पास कर लेता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को ब्राउजर वो पास नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर जो होता है वो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट होती है वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमें कंपाइलेशन की जरूरत पड़ती है एंगुलर में। तो बेसिक नीड यही है कि हमें टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके जब हम सर्वर पे अपलोड करते हैं तो वो ब्राउजर इजीली उसको पास कर लेता है और रेंडर कर देता है। तो इसीलिए हमें कंपाइलेशन की जरूरत पड़ती है, किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें कंपाइलेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जिट और एओटी होता क्या है। जो इंटरव्यू पूछता है कि जिट वर्सेज एओटी डिफरेंस बताइए, तो उसमें क्या करते हैं लोग कि जिट मीन्स जस्ट इन टाइम एंड एओटी मीन्स अहेड ऑफ टाइम। बट इंटरव्यूअर वो देखता है कि वो जानना चाहता है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, ना कि वो क्या होता है उसके उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। वो जानना चाहता है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है अगर हम कोई एप्लीकेशन जिट के थ्रू
बिल्ड करके सर्वर पे अपलोड करते हैं तो क्या होता है, अगर एओटी के थ्रू बिल्ड करके सर्वर पे अपलोड करते हैं तो क्या होता है, तो वो चीजें इंटरव्यूअर जानना चाहता है। तो वो सारी चीजें हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे कैसे क्या होता है। आगे आगे स्लाइड में जो भी होगा सब कुछ आपको क्लियरली दिखेगा कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते थे, एंगुलर 8 वर्जन है, उसका प्रीवियस वर्जन जो भी था, जिस उस वर्जन में एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करते थे, तो बाय डिफॉल्ट जो है एंगुलर डॉट जेसन फाइल होती है, तो वहाँ पे कंपाइलेशन का वो क्या बोलते हैं, वो होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है। कंपाइलेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता था, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जब भी हम बिल्ड करते थे एंगुलर 8 या उससे लोअर वर्जन में, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होता था। उसके बाद एंगुलर 9 आया, उसके बाद से जितने भी वर्जन रिलीज हुए हैं उसमें बाय डिफॉल्ट एओटी कंपाइलेशन के थ्रू एप्लीकेशन कंपाइल होता है। और जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि जब भी हम बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन को जब भी बिल्ड करते हैं, तो वो जो है एच टी एम एल सी एस एस को और एक और टाइप स्क्रिप्ट का एक बंडल बना देता है। उस टाइम पे कंपाइल नहीं करता, वो बंडल बना देता। अब जब हम उस बिल्ड फाइल को सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो उस जब ब्राउजर से उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की रिक्वेस्ट होती है, जब हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लोड करते हैं, तो ब्राउजर पे ही वो कंपाइल करता है, और उसी टाइम पे वो कंपाइल करके वो रेंडर करता है ब्राउजर पे। आइयो इसीलिए जस्ट इन टाइम को कंपाइल योर एप्लीकेशन इन ब्राउजर एट रन टाइम पे ही कंपाइल करता है। एंड एओटी के केस में क्या होता है, कंपाइल योर एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरी एट द बिल्ड टाइम। सो क्या एओटी में जब हम भी बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन, तो उस टाइम पे वो डेवलपर की मशीन पे ही वो कंपाइल कर देता है, और कंपाइल करके कोड को कंप्रेस करके जावा स्क्रिप्ट फाइल को वो एक बंडल बना देता है। तो उस बिल्ड फाइल को जब हम सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो डायरेक्ट वो ब्राउजर पे रेंडर हो जाता है। तो ये बेसिकली ये होता है जस्ट इन टाइम में और एओटी अहेड ऑफ टाइम में कंपाइलेशन में। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, डिफरेंस क्या होता है। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, कंपाइल रन टाइम इन ब्राउजर एंड कंपाइल एट बिल्ड टाइम एट डेवलपर मशीन। सो इसमें जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर वाली स्लाइड में, कि ये ब्राउजर पे कंपाइल करता है, और ये क्या डेवलपर मशीन पे जब बिल्ड करते हैं उसी टाइम कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट कोड जाता है, तो ब्राउजर पे डायरेक्टली रेंडर कर देता है एओटी केस में। और लार्जर एंगुलर बंडल साइज, जेट कंपाइलेशन में क्या होता है कि बंडल साइज जो भी बंडल जनरेट होते हैं, उसकी साइज जो होती है वो हैवी होती है कंपेयर टू एओटी कंपाइलेशन में। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम जिट के थ्रू कंपाइल करते हैं, तो वहां पे हम सर्वर पे हम एंगुलर कंपाइलर भी सेंड करते हैं, तो जिसके कारण इसकी फाइल साइज हैवी हो जाती है। जबकि एओटी केस में हम कंपाइलर नहीं सेंड करते, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कंपाइल हो जाता है डेवलपर मशीन पे ही। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्ट टेम्पलेट एरर लेटर एट रन टाइम। सो क्या होता है कि जिट कंपाइलेशन में क्या होता है कि जब ब्राउजर पे हम कोई कंपोनेंट रिक्वेस्ट करते हैं, किसी कंपोनेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे वो कंपोनेंट लोड होता है और कंपाइलर वहां पे कंपाइल करता है, तो उस टाइम पे हमें पता चलता है कि इस कंपोनेंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम जब सर्वर पे अपलोड करते हैं और एप्लीकेशन रन करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एरर पता चलती है कि कंपाइल टाइम पे ये या इस कंपोनेंट में कुछ एरर है। जो कि अगर हम एओटी में देखेंगे, तो एओटी में हम क्या करते हैं, जब डेवलपर मशीन पे ही कंपाइल करता है, तो उसी टाइम पता चल जाता है कि इस टेम्पलेट में एरर है, तो उस टाइम पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्लोअर रेंडरिंग एंड बेटर रेंडरिंग। स्लोअर रेंडरिंग कैसे हो जाती है
कि जब भी, क्योंकि जब फाइल की साइज, जब यहाँ पे अगर देखोगे पहला पॉइंट, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो लार्जर बंडल साइज, जो साइज होती है वो लार्जर होती है जिट कंपाइलेशन में। तो जब भी हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे तो नेटवर्क के थ्रू लोड होने में टाइम टाइम लेगा, उसके बाद लोड होगा, फिर कंपाइल होगा, फिर रेंडर होगा ब्राउजर पे। जबकि एओटी के केस में क्या होता है कि हम डायरेक्ट फाइल की साइज कम होती है और इजीली नेटवर्क के थ्रू डाउनलोड, ब्राउजर में डाउनलोड हो जाती है, और उसके बाद वो रेंडर हो जाता है। तो इसका बेटर रेंडरिंग हो जाता है इसका। मोर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट एंड लेस एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। तो क्या होता है जब भी हम जिट के थ्रू कंपाइल करते हैं तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स जनरेट होती हैं, जबकि एओटी कंपाइलेशन में वो फाइल्स रिमूव कर, जैसे कंपाइलर को सेंड करने के लिए फाइल होती है, तो जो बंडल भी बनता है तो उसमें एक्स्ट्रा फाइल्स जाती हैं जो कंपाइलर को लेकर जाती हैं सर्वर पे। तो इसी कारण रिक्वेस्ट, जो हम ब्राउजर की रिक्वेस्ट ज्यादा हो जाती है। लेस सिक्योरिटी, बिकॉज जिट कंपाइलेशन में क्या होता है कि अगर लेस सिक्योरिटी की बात करें तो जिट कंपाइलेशन में क्या होता है कि हमारा जो है कोड होता है एक्सपोज टू एंड यूजर। जो एंड यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है उस कोड को, क्योंकि वो कंपाइल नहीं होता है। तो कंपाइल्ड कोड को इजीली हम एक्सपोज, यूजर कैन एक्सपोज इजीली। बट इन केस ऑफ एओटी कंपाइलेशन, इसमें हाई सिक्योरिटी इसलिए होती है कि वो कोड कंपाइल्ड होता है, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, तो इजीली एक्सपोज नहीं होता वो कोड। और लेस परफॉर्मेंस एंड हाई परफॉर्मेंस। लेस परफॉर्मेंस मीन्स फाइल साइज स्मॉल होगी, तो रेंडरिंग जो है टाइम लेगा, रेंडर करने में टाइम लेगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। और जब एओटी कंपाइलेशन में क्या होता है हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि वहां पे फाइल साइज स्मॉल होगी और वो इजीली रेंडर हो जाता है, तो टाइम कम लेता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, सारा कुछ कोड के थ्रू देखेंगे कैसे होता है, सारा कुछ आपको लाइव दिखाया जाएगा इस वीडियो में। तो सब कुछ आपको सारी चीजें क्लियर क्लियर समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे कैसे हो रहा है, कंपाइलेशन कैसे होता है, क्यों ये स्लोअर रेंडरिंग है, बेटर रेंडरिंग के एक क्यों है, लार्जर बंडल साइज कैसे है, और कंपाइल रन टाइम पे कैसे हो रहा है, सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, आगे है। अब हम इसी चीज को इसी प्रोसेस को, कंपाइलेशन प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जब हम जिट कंपाइलेशन करते हैं तो ये बिल्ड फेज में जो सोर्स कोड होता है वो बिल्ड करते हैं, तो उस केस में हम टेम्पलेट जो होता है उसको करते हैं, और जो टाइप स्क्रिप्ट होता है वो कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। इस केस में बिल्ड टाइम पे जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट होता क्या है कि जो हमारा HTML टेम्पलेट होता है उसमें हमारा HTML भी होते हैं और टाइप स्क्रिप्ट भी होता है, तो उस चीज को पार्स नहीं कर पाता, तो उसको एज ए टेम्पलेट एक फैक्ट्री टेम्पलेट अपलोड फाइल क्रिएट करके वो मेटा डेटा क्रिएट करता है, जो कि एंगुलर कंपाइलर समझता है, तो वो कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट नहीं कन्वर्ट होता, तो वहां पे अपलोड कर देता है। और पार्सर होता है और एंगुलर कंपाइलर। अब देखिए ये जो बंडल जनरेट हुआ कंपाइल करते समय जिट कंपाइलेशन में, तो यहाँ पे एंगुलर कंपाइलर भी हम सेंड करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब इस एप्लीकेशन को हम बिल्ड किए, सर्वर पे अपलोड किए, तो क्या होता है कि वो फाइल ब्राउजर पे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फाइल को फर्स्ट लोड करता है, और ये जो एंगुलर कंपाइलर है उस फाइल को कंपाइल करता है, उसके बाद वो यूआई पे रेंडर करता है, ब्राउजर पे रेंडर करता है। तो ये प्रोसेस ये दिखा रहा है रन टाइम पे सारा कुछ हो रहा है। कंपाइलेशन जो है जिट कंपाइलेशन में क्या होता है, रन टाइम पे सारा हमारा कोड कंपाइल होता है, उसके बाद ब्राउजर पे रेंडर होता है। अगर हम यूटी कंपाइलेशन का प्रोसेस देखें तो यूओटी है। तो यूओटी में देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा HTML CSS है, तो इसको बिल्ड प्रोसेस में ही सारा कंपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जब हम ब्राउजर पर रिक्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट वो रेंडर कर देता है जावा स्क्रिप्ट को। तो ये तो सिंपल डायग्राम है। तो आगे हम देखते हैं कि इसको और डीपली कैसे प्रोसेसिंग होती है, उसको देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। उसको तो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को तो कैसे होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारा कोई कंपोनेंट होता है तो HTML होगा, CSS होगा, टाइप स्क्रिप्ट होगा। तो जब हम जिट के थ्रू, जिट कंपाइलेशन के थ्रू बिल्ड करते हैं फाइल को, जब एप्लीकेशन को जब बिल्ड करेंगे तो क्या करता है, ये जावा टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, प्लस HTML टेम्पलेट को लोड करता है, प्लस एंगुलर कंपाइलर। ये देखिए, ये फाइल में एंगुलर, ये जो बिल्ड फाइल जनरेट होती हैं उसमें एक एंगुलर एंगुलर कंपाइलर भी सेंड करता है। तो जो हमारा बंडल बनेगा उसमें एंगुलर कंपाइलर को भी ये सेंड करता है। तो अब ये जो हमारा बिल्ड हो गया, अब इसको हम जब डिप्लॉय करेंगे वहां पे सर्वर पे, और एप्लीकेशन को जब हम ओपन करेंगे तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर सारी फाइल को रिक्वेस्ट करेगा, प्लस एंगुलर कंपाइलर को लोड करेगा। पहली चीज तो पहले एंगुलर कंपाइलर को लोड करेगा, उसके बाद जिस फाइल की रिक्वेस्ट हुई है उस फाइल को लोड करेगा। जैसे पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्राउजर में ओपन करते हैं कि इस यूआरएल को ओपन करता है, तो वहां पे पर्टिकुलर कंपोनेंट कॉल होगा। तो उस केस में क्या होगा कि कंपाइलर लोड होगा, कंपाइलर लोड होगा तो उस कंपोनेंट को कंपाइल करेगा, उस कंपोनेंट को कंपाइल करेगा, कंपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा। तब जब जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्राउजर इस जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर में रेंडर कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपाइलेशन भी हो रहा है और कंपाइल फाइल लोड हो रही है और कंपाइलेशन भी हो रहा है। तो ये है जिट कंपाइलेशन का प्रोसेस, कंपाइलेशन का प्रोसेस डायग्राम है। तो यहाँ पे देखोगे HTML है, CSS है, टाइप स्क्रिप्ट है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, जब भी बिल्ड होगा तो उस एप्लीकेशन को एक जावा स्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। जावा, अब इस जावा स्क्रिप्ट को हम बिल्ड करने के बाद जब सर्वर पे अपलोड करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे एप्लीकेशन को वहां पे, तो अब एप्लीकेशन को जब हम ब्राउजर में ओपन करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट फाइल को रेंडर कर, हम चलते टर्मिनल में, टर्मिनल में जाएंगे, दो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। स्प्लिट मोड में दो टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो इसको हम CMD कमांड के थ्रू, पावर सेल में नहीं रन होगा तो CMD में कन्वर्ट कर लेते हैं। CMD कमांड में रन होगा। क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। अब हम PNG और इसको हम NG बिल्ड करेंगे AOT के थ्रू। NG बिल्ड -AOT आउटपुट आउटपुट हैशिंग रन करते हैं। इसको हम इंटर करते हैं, इसको रन करते हैं। PNG build -AOT आउटपुट हैशिंग कमांड, रन कमांड did, let me write the correct command. PNG build -AOT output हैशिंग। आउटपुट हैशिंग यानी के कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि फाइल नेम सेम दिखेगा, नहीं तो इस केस में क्या होगा, फाइल नेम के साथ कुछ की जनरेट होकर आएगी तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आउटपुट हैशिंग रन कर दिए तो जिट और AOT की फाइल नेम सेम दिखेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। तो हम इसको पहले रन कर देते हैं, उसके बाद AOT कंपाइलेशन को भी रन कर देते हैं। अब देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है। आउटपुट हैशिंग, दिस कमांड इज स्टिल नॉट करेक्ट। प्रॉब्लम विद दिस कमांड, लेट मी चेक। PNG build output हैशिंग स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसे चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये साइज देखिए कितना है। यदि इससे जो बंडल बनेगा ये हमारा, अगर एओटी कंपाइलेशन में देखेंगे तो बंडल की साइज टू 213.82 KB है। अगर आप इसको देखेंगे तो 213 मीन्स 1 KB में है। इस साइज को अगर देखेंगे तो ये जो एओटी की थ्रू कंपाइल हुआ है उसकी साइज हमारी केबी में है। अगर हम इसका इनिशियल बंडल साइज देखेंगे तो ये 4.97 MB में है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए जब हम जिट के थ्रू कंपाइल करते हैं तो फाइल का साइज देखिए, बंडल साइज ऑटोमेटिकली ये MB में है, और एओटी के थ्रू फाइल का साइज देखिए यहाँ पे केबी में है। और दूसरा एक और पॉइंट था कि जो हमारी मोर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, जिट केस में क्या होता था कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट ज़्यादा हो थी, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जिट के केस में देखेंगे तो कितनी रिक्वेस्ट जाएंगी, कितनी फाइल्स लोड होंगी ब्राउजर में, 1 2 3 4 5 6 फाइल, सिक्स सिक्स रिक्वेस्ट जाएंगी। अगर हम वही एओटी कंपाइलेशन में देखेंगे तो 1 2 3 4 फोर फाइल्स की रिक्वेस्ट जाएगी हमें ब्राउजर में लोड करने के लिए। तो ये डिफरेंस है। यहाँ जिट के केस में आप देख सकते हैं इतना सारा रिक्वेस्ट है, और एओटी कंपाइलेशन केस में 4 फाइल की रिक्वेस्ट है। और एक पॉइंट और था, डिटेक्ट टेम्पलेट एरर लेटर एट रन टाइम। जिट में क्या था कि टेम्पलेट एरर रन टाइम में होता डिटेक्ट होता है, और एओटी में क्या था कि टेम्पलेट एरर हमें कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है। तो चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक है, तो मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप बटन लिए हैं, इसमें हम एक क्लिक फंक्शन बना देते हैं। क्लिक कॉल मी करके एक फंक्शन है। अब हम इसको फाइल को सेव कर देते हैं। अब ये फंक्शन हमारा टाइप स्क्रिप्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में नहीं है, और यहाँ HTML में हमने ये फंक्शन बना दिया। अब इसको हम बिल्ड करेंगे, तो जब हम जिट कंपाइलेशन के थ्रू बिल्ड करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जिट के थ्रू कर दिया, और इसको हम एओटी के थ्रू करेंगे, एओटी के थ्रू। तो जिट में हम जब बिल्ड करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। यहाँ पे कंपाइल, यहाँ पे पता नहीं चला कि ये एरर है। अगर हम बिल्ड देखेंगे तो ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। अगर यही इस चीज को हम यहाँ पे एओटी के थ्रू कंपाइल करेंगे तो वहां पे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये अब यहाँ पे देखिए, आप क्लियरली एरर पता चल रहा है। प्रॉपर्टी कॉल मी डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप ऐप कंपोनेंट। ये जो कॉल मी फंक्शन है ये टाइप स्क्रिप्ट में सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो इसने एरर जनरेट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा ये कंपाइल टाइम पे होता है। अ, ये जो है एओटी के केस में कंपाइल टाइम में हमें एरर पता चल जाती है, जबकि जिट के केस में ये हमें नहीं पता चलता। अब इस एप्लीकेशन को हम सर्वर पे अपलोड करेंगे, जब इस फाइल की रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एरर एरर थ्रो करेगा। तो ये जो है हमारा मेन डिफरेंस है। तो आपको ये पता आइडिया लग ही गया होगा कि क्या क्या कैसे प्रोसेसिंग होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ। अगर आप
तो चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो उसको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।